हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 में भूगोल के लेसन 7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेसन 7 है समुद्र की गतियाँ। तो सबसे पहले यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, तरंगे कैसे बनती हैं? तो इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे। परिभाषा है इसकी, समुद्र की सतह पर जल का ऊपर नीचे हिलना डुलना। समुद्र की सतह पर जल का ऊपर नीचे हिलना डुलना तरंग कहलाता है। इसमें मुख्यतः ऊर्जा आगे बढ़ती है। जल का क्षैतिज स्थानांतरण बहुत कम होता है। निर्माण इसका किससे होता है? सतह पर बहने वाली हवा के घर्षण से जल ऊपर उठता और नीचे गिरता है, जिससे तरंगे बनती हैं। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर होगा, समुद्र के जलस्तर का नियमित ऊपर उठना ज्वार और नीचे जाना भाटा है। ये चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण तथा पृथ्वी के घूर्णन के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल की गतियों के नाम लिखिए। तो समुद्री गतियां 3 मुख्य प्रकार की हैं: तरंगे, ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखिए। तो 5 प्रमुख जलधाराएं हैं। क्यूरोशियो धारा गर्म जलधारा है। उत्तर प्रशांत धारा गर्म है। कैलिफोर्निया धारा ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट पेरू धारा जो कि ठंडी है। और उत्तर विषुवती रेखीय धारा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखिए। तो अटलांटिक महासागर की 5 जलधाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक धारा, ये भी गर्म जलधारा है। केनरी धारा ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर धारा ठंडी जलधारा है। और ब्राजील धारा गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है, सुनामी क्या है? यह तरंग से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि किस तरीके से अलग है। तो सुनामी क्या है? तो सुनामी जो है समुद्र तल में भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट या भूस्खलन से उत्पन्न अति दीर्घ तरंग दैर्घ्य और अत्यधिक ऊर्जा वाली विशाल समुद्री तरंग है। तरंग से भिन्नता, सामान्य तरंगें हवा के घर्षण से सतह पर बनती हैं और ऊर्जा कम व प्रभाव स्थानीय होता है। सुनामी का स्रोत समुद्र तल की आकस्मिक गड़बड़ी होती है और ऊर्जा बहुत दूर तक जाती है। सामान्य तरंगों की ऊंचाई सीमित रहती है। सुनामी उथले तट पर पहुंचकर कई मीटर ऊंची दीवार जैसी बन जाती है। सामान्य तरंगें जल्दी शांत हो जाती हैं। सुनामी लंबी दूरी तय कर व्यापक तटीय विनाश कर सकती है। अब यहाँ पर है, अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको अंतर बताना है। तो फर्स्ट है, तरंग और ज्वार भाटा में आपको अंतर बताना है। तो तरंग क्या होती है? समुद्र की सतह पर बहने वाली पवन के घर्षण से जल का ऊपर नीचे उठना गिरना तरंग कहलाता है। यह अल्पकालिक ऊंच नीच है, यानी कि कम समय के लिए और निश्चित समय ताल पर निर्भर नहीं रहती। ज्वार भाटा क्या है? समुद्र के जल का नियमित रूप से ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे जाना भाटा है। यह सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, गर्म और ठंडी जलधारा। तो गर्म जलधारा में और ठंडी जलधारा में क्या अंतर है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशों की ओर गर्म जल ले जाती हैं। जो गर्म जलधाराएं होती हैं, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशों की ओर गर्म जल ले जाती हैं, जिससे तटीय भाग अपेक्षाकृत गर्म व नर्म हो जाते हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो। नेक्स्ट, ठंडी जलधारा। तो ठंडी जलधारा जो है उच्च ध्रुवीय अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर ठंडा जल लाती हैं, जिससे तटीय भाग ठंडे तथा अक्सर शुष्क रहते हैं, जैसे कि लेब्राडोर, पेरू, हम्बोल्ट। धारा और प्रवाह में क्या अंतर है? धारा महासागर में दीर्घकालिक निश्चित दिशा में चलने वाला संगठित जल बहाव सतही या फिर उपसतही हो सकता है, जिसका मार्ग और प्रकृति अपेक्षाकृत स्थिर होती है। प्रवाह किसी भी तरल का सामान्य बहाव होता है। समुद्र की धारा उसी प्रवाह का विशेष स्थायी और दिशा संगत रूप है। अब यहाँ पर है कि कारण बताइए, आपको कारण बताना है कि समुद्र का जल खारा होता है, क्यों होता है? तो समुद्र का जल खारा होता है क्योंकि नदियां अपने साथ घुले हुए लवण समुद्र में लाती हैं और समय के साथ इन लवणों की मात्रा बढ़कर समुद्री जल को खारा बना देती है। नेक्स्ट है, पूर्णिमा और अमावस्या को तीव्र ज्वार आता है, क्यों आता है? क्योंकि उन दिनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक सीध में होते हैं और संयुक्त गुरुत्वाकर्षण समुद्री जल को अधिक ऊंचा उठा देता है। नेक्स्ट है,
उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म जलधाराएं वहां का तापमान गर्म और ऊपर रखती हैं, इसीलिए समुद्र जमता नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मुख्य मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पोषक लवण ऊपर आ जाते हैं, प्लवक अधिक बनता है और मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। इसीलिए जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर मुख्य मत्स्य क्षेत्र होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन में है पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पवन। तो आंसर है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है, मीठे जल का संबंध किससे है? महासागर, सागर या फिर नदी। तो आंसर होगा नदी। अब यहाँ पर है भौगोलिक कुशलताएं। विश्व के रिक्त मानचित्र पर निम्नलिखित जलधाराओं को दर्शाइए। तो गर्म जलधारा दिखानी है आपको, क्यूरोशियो और गल्फ स्ट्रीम। ठंडी जलधारा लैब्राडोर और क्यूराइल दिखानी है। तो आप जो है मानचित्र पर गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोशियो जलधारा दिखाएंगे, तो अपनी बुक से देखकर जो है आप इसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है क्यूरोशियो धारा है और यहाँ देख सकते हैं ये है गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पर ये ठंडी जलधारा है, क्यूराइल जलधारा ओयासियो। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है यहाँ पर लैब्राडोर जलधारा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, पूर्णिमा और सप्तमी अष्टमी के दिन सूर्य, चंद्र एवं पृथ्वी की स्थिति को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये भी जो है आप अपनी बुक से देखकर यहाँ पर दिखाएंगे। अब यहाँ पर है परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट कार्य है। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की घटना के संबंध में जानकारी एकत्र कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो आप जो है एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके से लिख सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई भूकंप जनित सुनामी ने भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव और थाईलैंड सहित अनेक तटीय देशों में भारी तबाही मचाई। इसका केंद्र इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के निकट समुद्र तल में आए बहुत बड़े भूकंप से जुड़ा था। इसका वैज्ञानिक कारण समुद्र तल पर टेक्टोनिक प्लेटों के अचानक खिसकने से शक्तिशाली भूकंप आया। इस ऊर्ध्वाधर विस्थापन ने समुद्री जल को जोर से ऊपर धकेला, जिससे दीर्घ तरंग दैर्घ्य और अत्यधिक ऊर्जा वाली सुनामी तरंगें बनी। गहरे समुद्र में ये तरंगें बहुत तेज गति से चलीं और उथले तट पर पहुंचकर कई मीटर ऊंची हो गईं। इन तरंगों ने तटीय बस्तियों, सड़कों, बंदरगाहों और मत्स्य आजीविका को भारी नुकसान पहुंचाया और खारे पानी के घुसाव से खेत कुओं को दूषित कर दिया। बाद में राहत एजेंसियों ने खोज, बचाव, भोजन, जल, चिकित्सा और पुनर्वास का कार्य किया तथा प्रभावित परिवारों के लिए मकान और नौकाएं पुनर्स्थापित की गईं। इस घटना से सीख मिली कि तटीय चेतावनी प्रणाली, स्कूल, समुदाय ड्रिल और मैंग्रोव रेत टीले जैसी प्राकृतिक रक्षाओं का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। भविष्य में बिल्ड बैक बेटर के सिद्धांत से सुरक्षित निर्माण और जागरूकता ही ऐसी आपदा के प्रभाव को घटा सकती है। तो ये थे आपके लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। यदि आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।